हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। चलिए, मैं आप लोगों को कल बताया था पीटी के बारे में। जो पीटी के सिलेबस था वो सारी चीज आप लोगों को कल बताए थे। आज मैं बताने वाला हूँ मेंस और इंटरव्यू की सिलेबस, उसकी क्या क्या पूछी जाती है वो सारी चीज आपको बताएंगे। चलिए देखिएगा, सबसे पहले क्या है आपका बीपीएससी का ना, बीपीएससी स्टेट पीसीएस के आप देखेंगे ध्यान से। देखिए पीटी में जो होता है आपको 150 मार्क्स से पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद आपका मेंस में आपको 900 मार्क्स की पूछी जाती है और आपका 120 मार्क्स का पूछा जाता है इंटरव्यू में, जिसमें आपका पीटी की जो होता है 150 जो मार्क्स है वो आपका मेंस में नहीं जुड़ता है। समझ गए? आपका कुल टोटल 900 और 120 मार्क की ही आपकी क्वालिफाई रिजल्ट बनती है, जिसको बोला जाता है 1020। चलिए, आप लोग इतना समझ में आ गया क्योंकि इसके बारे में मैंने कल बताया था आप लोगों को, ठीक है। अब आगे देखेंगे, आज हम आपको सिलेबस बताने जा रहे हैं मेंस की सिलेबस। पीटी की सिलेबस आपको हम कल पढ़ा दिए थे, कल आप लोग को बता दिए थे। आज हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को मेंस की सिलेबस। मेंस के सिलेबस पे ध्यान देंगे। सबसे पहला पेपर आपको पड़ेगा जनरल हिंदी का, जनरल हिंदी का, जिसमें आपका 100 मार्क्स की होती है, 100 मार्क्स की होती है। अब जिसमें 100 मार्क्स में कम से कम आपको कम से कम 30 अंक लाना है, मतलब 30 मार्क्स आपको लाना है, 30 मार्क्स। एक क्वालिफाई करने के लिए 30 मार्क्स सिर्फ है। अगर 30 से कम आता है, जैसे में 29 आता है, 28 आता है, तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। जैसे में आप पेपर तो दे सकते हैं, जीएस 1 को दे सकते हैं, जीएस 2 को दे सकते हैं, ऑप्शनल को दे सकते हैं, पेपर दे सकते हैं, ठीक है ना। आपको क्या पता कि आपको क्वालिफाई की गई है नहीं की गई है ना। आप इसमें जनरल हिंदी में आप क्वालिफाई कर चुके हैं नहीं कर चुके हैं, है ना। जो एग्जामिनर है, जो चेकर है, कॉपी चेकर है, ये सब सारी चीज उन लोग रिजल्ट बनाती है। यहाँ देखेंगे, सबसे पहले आपको 30 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर 30 से कम आएगा तो आपको रिजल्ट नहीं बनेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जिसमें पूछा जाता है GS1 पेपर, जो आपका 300 मार्क्स की होती है और ये आपकी टाइमिंग 3 घंटा की होती है। चलिए अगला देखेंगे, GS2 पेपर आपका जो होता है ये 300 मार्क्स होती है और इसमें भी आपका टाइमिंग 3 घंटा ही होती है, ठीक है। आगे देखेंगे ऑप्शनल। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं ऑप्शनल पे। ऑप्शनल जो होती है इसमें भी आपका 300 मार्क्स की होती है, इसमें भी हमको टाइमिंग मिलता है 3 घंटा पेपर देने के लिए। अब देखेंगे ये टोटल मार्क्स मिला करके, इस मार्क्स को हम काउंटिंग नहीं करेंगे, ठीक है ना। इस मार्क्स को जो जनरल हिंदी है इसका हम लोग काउंटिंग नहीं करेंगे। ये क्वालिफाई करता है, क्या करता है? क्वालिफाइंग लिखा हुआ है, ये क्वालिफाइंग करती है सिर्फ, ठीक है ना। चलिए अब क्या है, GS1 पेपर जुड़ता है, GS2 पेपर जुड़ता है और ऑप्शनल जुड़ता है, ठीक है। और आपका इंटरव्यू में जो मार्क्स दी गई है वो जुड़ता है। तो टोटल आपका कितना हो गया यहाँ? 900 मार्क्स, ठीक है। अब इंटरव्यू के बारे में थोड़ा आगे बताएंगे आपको। पहले आप देखेंगे कि मेंस में क्या क्या सिलेबस होती है। अब देखिएगा यहाँ जनरल हिंदी क्या क्या पूछती है। जनरल हिंदी में जो यहाँ पर आपको लिखा गया है जनरल हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले क्या है, निबंध है, जो आपका 30 मार्क्स जाता है, 30 नंबर का आपको पूछा जाएगा, ठीक है। 30 नंबर के पूछा जाएगा, वो आपको 500 वर्ड्स में लिखना है। कितने वर्ड्स में लिखना है? 500 वर्ड्स में आपको लिखना है। दूसरा आपका क्या है, व्याकरण पूछी जाती है। व्याकरण आपको 30 नंबर की पूछती है, ठीक है। अगला क्या है, वाक्य विन्यास पूछी जाती है आपका 25 नंबर का। और आगे क्या है, संक्षेपण है। क्या है? संक्षेपण, सारांश, जिसे सारांश है, आपको 15 नंबर की पूछी जाती है। चलिए आगे देखिएगा, आपका GS1 पेपर और GS2 पेपर, इन दोनों पे हम बात कर लेते हैं कि GS1 में क्या पूछी जाती है और GS2 में क्या पूछी जाती है ना। और आपका यहाँ दिया गया है ऑप्शनल भी है कि ऑप्शनल में क्या पूछा जाता है और इंटरव्यू में क्या पूछी जाती है। समझ में आ गया? आपको हम इस सारे पॉइंट को बताने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे हम GS1 पेपर के बारे में, ठीक है। GS1 पेपर के बारे में क्या क्या पूछी जाती है। भारत का आधुनिक इतिहास पूछा जाएगा, आर्ट एंड कल्चर पूछी जाएगी आपसे, ठीक है। दूसरा पॉइंट नंबर 2 क्या है, बिहार का इतिहास, संथाल विद्रोह पूछा जाएगा। और अब देखिएगा यहाँ पर बिरसा आंदोलन
पूछी जाएगी, चंपारण सत्याग्रह पूछा जाएगा आपसे, भारत छोड़ो आंदोलन पूछा जाएगा आपसे। और यहां देखेंगे पॉइंट अगला, ये देखेंगे मौर्य कला पूछा जाएगा, पाल कला पूछा जाएगा, पटना कलमकारी पूछा जाएगा, कलमकारी जिसको कलमकारी बोलते हैं, ठीक है, कलमकारी पूछा जाएगा। आगे देखेंगे इसमें क्या है, अगला पॉइंट क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार को योगदान पूछे जाएंगे आपसे। आगे क्या है, व्यक्तिगत गांधी और क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर, ये सब सारी चीज आपसे पूछी जाएगी। आगे देखिएगा अगला पॉइंट में आपको पूछा जाएगा करंट अफेयर, क्या पूछा जाएगा, करंट अफेयर पूछा जाएगा आपसे उसमें। और अगला पॉइंट में क्या है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका पूछी जाएगी। ये सब आपके सिस्टमेटिक है, आप सिस्टमेटिक से सारी चीज को, सिलेबस को अच्छे से देखिएगा और ढंग से पढ़िएगा। आप देखते हैं जीएस 2 में, जीएस 2 पेपर में क्या क्या पूछता है। देखिए जीएस 2 में पूछी जाएगी भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसकी बजट पूछी जाएगी, योजनाएं पूछे जाएगा, श्रेय पूछे जाएगी, ETC आगे भी आप में पूछा जाएगा, ठीक है। आप देखिए भारत का भूगोल पूछा जाएगा, दूसरा पॉइंट आपका क्या है, भारत का भूगोल आपको पूछा जाएगा। और इसमें क्या पूछी जाएगी, भारतीय पूछा जाएगा, भारतीय से कुछ पूछी जाएगी, बिहार पूछा जाएगा, राज्य व्यवस्था पूछा जाएगा बिहार से। अब देखिए भारत से कुछ पूछी जाएगी। दूसरी चीज क्या है, बिहार से पूछी जाएगी, बिहार की भौतिक आर्थिक पूछी जाएगी। अब यहां पर देखेंगे सामाजिक आधार पर प्रश्न पूछी जाएगी आपको। आप सामाजिक आधार पे जो प्रश्न है उसको एकदम विस्तार से पढ़िएगा, बहुत अच्छा चीज है, बहुत मजा आएगा पढ़ेंगे आप लोग तो। चलिए आगे देखेंगे, आगे क्या है, ऑप्शनल है। ऑप्शनल में क्या ले, हम लोग ऑप्शनल लेने में सोचते हैं कि ऑप्शनल हम लोग को क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऑप्शनल ऐसा आप लीजिए कि जिस चीज में आप माहिर है, ठीक है ना, जो आपको अच्छा से हर चीज उसको पेश कर पाते हैं, ठीक है ना, उसी चीज को आप ऑप्शनल रखें। जैसे में आपका ऑप्शनल हो सकता है हिंदी भी हो सकता है, पॉलिटी भी हो सकता है, हिस्ट्री भी हो सकता है, ज्योग्राफी भी हो सकता है, इकोनॉमिक्स भी हो सकता है। जो आपको बेस्ट है, जो आपको बढ़िया लगे, जिसमें आपका रुचि है कि हम ये रखेंगे, इसमें हम ज्यादा तेज हैं, ठीक है, पढ़ लेते हैं, अच्छी समझ में आती है, वो चीज आप ऑप्शनल बेशक आप रख सकते हैं। ये ऑप्शनल आप पे डिपेंड करता है, किसी और पे डिपेंड नहीं करता है ना। चलिए अगला आप देखेंगे इंटरव्यू में क्या पूछी जाती है। इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी पूछी जाती है, पर्सनालिटी टेस्ट पूछी जाती है, ठीक है। अब उसमें क्या क्या पूछा जाता है, आपको करंट अफेयर से पूछी जाएगी क्वेश्चन, करंट अफेयर से पूछा जाएगा, बिहार जीएस से पूछा जाएगा, हो सकता है कि उसमें आपको भारत से कुछ ऐसा पूछा जाए, ठीक ना। ये सब सारी चीज आपको पूछी जाती है, इसके लिए आप विस्तार से तैयारी करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, कल आप लोगों को हम मिलते हैं फिर से। चलिए अब देखेंगे GS1 क्या है, आपका GS1 पेपर है और GS2 पेपर में क्या क्या पूछी जाती है, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग GS1 पेपर के बारे में देखते हैं। देखिए इसमें क्या पूछा जाएगा, पॉइंट नंबर 1 है भारत का आधुनिक इतिहास, ठीक है, और इसमें क्या है, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, ये आपको पूछी जाएगी। दूसरा आपका क्या है, बिहार का इतिहास है, बिहार के इतिहास भी आपको इसमें पूछी जाएगी, और संथाल विद्रोह पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए बिरसा आंदोलन, पंचारण, चलिए देखेंगे आपका GS1 पेपर और GS2 पेपर, इन दोनों पे हम बात कर लेते हैं कि GS1 में क्या पूछी जाती है और GS2 में क्या पूछी जाती है ना। और आपका यहाँ दिया गया है ऑप्शनल भी है,
ऑप्शनल में क्या पूछा जाता है और इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। समझ में आ गया आपको। हम इस सारे पॉइंट को बताने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे हम GS1 पेपर के बारे में। ठीक है, GS1 पेपर के बारे में क्या क्या पूछी जाती है। भारत का आधुनिक इतिहास पूछा जाएगा, आर्ट एंड कल्चर पूछी जाएगी आपसे। ठीक है, दूसरा पॉइंट नंबर 2 क्या है, बिहार का इतिहास, संथाल विद्रोह पूछा जाएगा। और अब देखिएगा यहाँ पर बिरसा आंदोलन पूछी जाएगी, चंपारण सत्याग्रह पूछा जाएगा आपसे, भारत छोड़ो आंदोलन पूछा जाएगा आपसे। और यहां देखेंगे पॉइंट अगला, ये देखेंगे मौर्य कला पूछा जाएगा, पाल कला पूछा जाएगा, पटना कलमकारी पूछा जाएगा, कलमकारी इसको कलमकारी बोलते हैं। ठीक है, कलमकारी पूछा जाएगा। आगे देखेंगे इसमें क्या है, अगला पॉइंट क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार को योगदान पूछे जाएंगे आपसे। आगे क्या है, व्यक्तिगत गांधी और क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर, ये सब सारी चीज आपसे पूछी जाएगी। आगे देखिएगा अगला पॉइंट में आपको पूछा जाएगा करंट अफेयर। क्या पूछा जाएगा, करंट अफेयर पूछा जाएगा आपसे उसमें। और अगला पॉइंट में क्या है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका पूछी जाएगी। ये सब आपके सिस्टमेटिक है, आप सिस्टमेटिक से सारी चीज को सिलेबस को अच्छे से देखिएगा और ढंग से पढ़िएगा। आप देखते हैं GS2 में, GS2 पेपर में क्या क्या पूछता है। देखिए GS2 में पूछी जाएगी भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसकी बजट पूछी जाएगी, योजनाएं पूछे जाएगा, श्रेय पूछे जाएगी, ETC आगे भी आप में पूछा जाएगा। ठीक है, आप देखिए भारत का भूगोल पूछा जाएगा। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, भारत का भूगोल आपको पूछा जाएगा। और इसमें क्या पूछी जाएगी, भारतीय पूछा जाएगा, भारतीय से कुछ पूछी जाएगी, बिहार पूछा जाएगा, राज्य व्यवस्था पूछा जाएगा बिहार से। अब देखिए भारत से कुछ पूछी जाएगी। दूसरी चीज क्या है, बिहार से पूछी जाएगी, बिहार की भौतिक आर्थिक पूछी जाएगी। अब यहां पर देखेंगे सामाजिक आधार पर प्रश्न पूछी जाएगी आपको। आप सामाजिक आधार पे जो प्रश्न है उसको एकदम विस्तार से पढ़िएगा, बहुत अच्छा चीज है, बहुत मजा आएगा पढ़ेंगे आप लोग तो। चलिए आगे देखेंगे, आगे क्या है, ऑप्शनल है। ऑप्शनल में क्या ले, हम लोग ऑप्शनल लेने में सोचते हैं कि ऑप्शनल हम लोग को क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऑप्शनल ऐसा आप लीजिए कि जिस चीज में आप माहिर है, ठीक है ना, जो आपको अच्छा से हर चीज उसको पेश कर पाते हैं, ठीक है ना, उसी चीज को आप ऑप्शनल रखें। जैसे में आपका ऑप्शनल हो सकता है हिंदी भी हो सकता है, पॉलिटी भी हो सकता है, हिस्ट्री भी हो सकता है, ज्योग्राफी भी हो सकता है, इकोनॉमिक्स भी हो सकता है। जो आपको बेस्ट है, जो आपको बढ़िया लगे, जिसमें आपका रुचि है कि हम ये रखेंगे, इसमें हम ज्यादा तेज है, ठीक है, पढ़ लेते हैं, अच्छी समझ में आती है, वो चीज आप ऑप्शनल बेशक आप रख सकते हैं। ये ऑप्शनल आप पे डिपेंड करता है, किसी और पे डिपेंड नहीं करता है ना। चलिए अगला आप देखेंगे इंटरव्यू में क्या पूछी जाती है। इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी पूछी जाती है, पर्सनैलिटी टेस्ट पूछी जाती है। ठीक है, अब उसमें क्या क्या पूछा जाता है, आपको करंट अफेयर से पूछी जाएगी क्वेश्चन, करंट अफेयर से पूछा जाएगा, बिहार GS से पूछा जाएगा, हो सकता है कि उसमें आपको भारत से कुछ ऐसा पूछा जाए, ठीक ना, ये सब सारी चीज आपको पूछी जाती है। इसके लिए आप विस्तार से तैयारी करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, कल आप लोगों को हम मिलते हैं फिर से।